स्टूडेंट्स, क्लास यूकेजी चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने पहले आपको करवाया था नंबर्स, रिवीजन ऑफ नंबर 1 to 100। ये हमारा पार्ट 1 में था। ओके, पार्ट 2 में हमने आपको करवाया फिल द मिसिंग नंबर्स। ये जो नंबर दे रखे हैं, कुछ बॉक्सेस इसमें छोड़ के रखे हैं, जो नंबर आपको क्या करना था, फिल करने थे। ये था हमारा पार्ट 2। अब हम नेक्स्ट कराएंगे क्लास चैप्टर 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 हमारा राइट द नंबर इन प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझते हो? जैसे आप लोग अभी क्लास में बैठे हो ना, सब क्लास के अंदर बोलो यस या नो। यस, बैठे हो। अब बताओ, क्लास में सबसे छोटा बच्चा कहाँ बैठा है? सबसे आगे। और सबसे बड़ा बच्चा सबसे पीछे। ऐसा क्यों? हम छोटे बच्चे को आगे क्यों बैठाते हैं और बड़े को पीछे क्यों बैठाते हैं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, छोटे बच्चे को हम इसलिए आगे बैठाते हैं ताकि उसको सब चीज जल्दी से नजर आ जाए। अगर बड़े बच्चे उनके आगे बैठ जाएंगे तो छोटे बच्चों को कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे कुछ हमें डिजिट्स दे रखी है ना, दे रखी है। अब इसमें डिजिट कैसे दे रखे हैं? यहाँ 3, 6, 5, 9, 7, 4, 8 ऐसे ऊपर नीचे दे रखी है, यानी कि छोटे बड़े सब एक जैसे आके बैठ गए। कहीं छोटा आगे है तो कहीं पीछे है, बड़ा आगे है तो कहीं पीछे है। तो हमें क्या करना है? छोटी संख्या को आगे लाना है। अब देखो, इस हमें इधर डिजिट कौन कौन सी दे रखी है? 3, 6, 5, 9, 7, 4, 8। ठीक है। और इधर हमने एक बेंच और लगा के रखी है। इस बेंच में क्या करेंगे? हम छोटे बच्चों को सबसे आगे सबसे ऊपर बिठाएंगे। अब देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कौन बताएगा? 3। कौन सी है? 3। 1 है। 1 कैसे होगी? जो डिजिट इसमें नहीं है वो हमें नहीं बोलनी। 1 के बाद क्या आता है? 2 नहीं है। 3 है इसमें, ये रही 3 को हम कहाँ लिखेंगे? इस ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठाएंगे, इस वाले बॉक्स में। तो इसको सबसे आगे बैठना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है। अब बताओ, 3 के बाद कौन है? छोटी संख्या इसमें देखो, 3 के बाद वेरी गुड कौन है? 4। तो हम 3 के नीचे किसको लगाएंगे? 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 के बाद में है इसमें, 4 के बाद कौन सी संख्या है? 5। हम 5 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ नहीं, तो 4 के नीचे। तो हमने ये लिख दिया 5। 5 के बाद 6 है इसमें, कहाँ पर है? ये रहा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6 के बाद 7, कहाँ है 7? ये रहा। कहाँ पे लिखेंगे? 6 के नीचे। ये हमने लिख दिया 7। 7 के बाद 8, क्या है? 8। तो हम कहाँ लिखेंगे इस 8 को? 7 के नीचे 8। 8 के बाद 9, कहाँ है 9? ये रहा। किसके बाद लिखेंगे? किसके नीचे लिखेंगे? 8 के बाद लिखेंगे और 8 के नीचे लिखेंगे 9। आ गए यहाँ तक समझ में? अब देखो, एक यहाँ पर एक पिक्चर और दे रखी है ना? तो अब देखो, इस पिक्चर में क्या रखा है? सबसे यहाँ क्या दे रखा है? 45। 45 के बाद में 42। 42 के बाद में 46। 46 के बाद में क्या देगा? 41। 41 से आगे 43, फिर 40। तो हमें इनको क्या करना है? सीरियल वाइज लगाना, कंटिन्यू लगाना। कि 4040 यहाँ दे रखा है। 4040 के बाद क्या आता है? 4141। कहाँ है यहाँ पर 4141? ये रहा। कहाँ लिखेंगे? यहाँ नहीं, इधर, यहाँ लिखेंगे। जैसे घड़ी चलती है ना, उसी साइड में हमें लिखना है। तो 4141। 4141 के बाद क्या आएगा? 4242 है इसमें, ये रहा 4242। कहाँ लिखेंगे? 4141 के नीचे हम लिखेंगे 4242। फिर 4343 है इसमें, है। कहाँ है? ये रहा। कहाँ लिखेंगे? 4242 के बाद में 4343। फिर 4444 है इसमें, नहीं है। तो 4444 के बाद में कौन सी डिजिट आती है? 4545। कहाँ पर है 4545? ये रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4545। 4545 के बाद क्या आता है? 4646 है इसमें। 4646 ये रहा। 46
46। अब देखो 40 40, 41 41, 42 42, 43 43, 45 45, 46 46। आ गई यहाँ तक समझ में? अब देखो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाती हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। ये सबको आया समझ में? जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखो। अब देखो ये तो सबने कर लिया। अब देखो मैं कुछ चीज बनाती हूँ। यहाँ मैं लिख रही हूँ काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख दी यहाँ पर काउंटिंग। और ये हमने इसके साथ में इसकी बॉक्स लिख दिया। ये अपनी है सीरियल वाइज में कंटिन्यू लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? अब हमने यहाँ बना दिया, यहाँ से एक डिजिट एक और बॉक्स बनाया ऐसे। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 5 9 7 1 3 6 2 8 और 9 हो गया 4। आ गया यहाँ पर समझ में? ये हमने बना दी। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर ये तो हमने बिल्कुल सही लगाया। 1 के बाद में 2 2 के बाद में 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9। अब देखो ये जो हमें दे रखा है, अब हमें इनको क्या करना है? छोटे से बड़ा करना है। अब देखो ये लिखा 5 9 7 1 3 6 2 8 4। ठीक है? अब देखो अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? कौन बताएगा मुझे सबसे पहले? अब देखो इसमें जिसको नहीं समझ में आता उसमें देखो कि सबसे पहले कौन है? 1। तो इसमें सबसे आगे कौन आएगा? 1। तो बताओ इसमें 1 कहाँ पर है? ये रहा 1। तो हम इस 1 को यहाँ लिखेंगे। अब 1 के बाद क्या है? 2। इसमें 2 है, ये रहा 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। ठीक है? अब देखो इसमें 3 है, ये रहा 3। अब इसमें आपको 3 कहीं नजर आ रहा है ना 3? तो हम यहाँ लिखेंगे 3। 3 के बाद क्या आता है? 4, ये रहा 4। इसमें 4 कहाँ पर है? सबसे नीचे, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। 4 के बाद क्या आता है? 5, ये रहा 5। इसमें 5 कहाँ पर है? ये रहा 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। 5 के बाद 6, इसमें 6 है, कहाँ पर है? ये रहा 6, तो हमने यहाँ लिखा 6। 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 है, इसमें 7 है, ये रहा 7, तो हमने यहाँ लिख दिया 7। 7 के बाद 8, इसमें 8 है, ये रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। अब सबसे लास्ट में कौन है? 9। इसमें 9 है, कहाँ पर है? सेकंड नंबर पे, तो हमने यहाँ किसको सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर आई? सबसे लास्ट में 9। अब देखो एक इसमें चीज और बताती हूँ मैं। ये देखो कुछ इसमें और भी दे रखे। ये मैंने क्या किया? डिजिट को इरेज कर दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। अब देखो अब हम यहाँ इससे डिजिट लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? अब देखो इसमें 1 है तो हमने यहाँ लिख दिया 1। 2 है, इसमें तो 2 है, लेकिन इसमें 2 है तो हमने इस 2 को यहाँ लिख दिया। अब देखो 1 2 3, यहाँ 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 नहीं है। 4 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 है इसमें,
ये रहा 5, जो डिजिट नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे। 2 के बाद क्या आ गया 5, 5 के बाद में 6, ये रहा 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 6, 6 के बाद में 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है इसमें, ये रहा 9, तो ये हमने लिख दिया 9। अब कौन कौन सी डिजिट आ गई, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 है नहीं, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 भी नहीं है, ये 9 आ गया। कहने का मतलब ये है कि असेंडिंग ऑर्डर जहां पे जो संख्या दी होगी वही संख्या उसी के अंदर से हमें छोटे से बड़े लिखना है। आगे यहाँ तक समझ में? ओके, सबको अच्छे से आ गया समझ में? ओके, थैंक यू।